तो ये बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद अनंत भैया। आज हम अपना वन शॉट लेक्चर कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। इससे पहले हम लोग ने वन शॉट में केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन कर लिया है, एसिड बेसिस सॉल्व कर लिया। ये हमारा थर्ड पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल, इसको भी हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल जब लानी है तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और इनके बीच के भी एक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग मेटलॉइड क्या होते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहली थिंग इसमें ये है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जो हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसमें अभी तक करंट में 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है और बाकी भी चल रही है। 118 एलिमेंट में से 90 एलिमेंट्स जो है वो हमारे मेटल हैं, 22 एलिमेंट्स जो है वो हमारे नॉन मेटल हैं, और उसमें से फिर जो कुछ बच जाते हैं जैसे कि सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब जो है हमारे मेटलॉइड्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनकी डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन की बात करने से पहले मेटल की डिफिनेशन क्या कहती है? कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो किसकी तरह बिहेव करता है? मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, बोरॉन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल्स हो गए। उसके बाद थर्ड जो इनके बीच में होते हैं, पीरियोडिक टेबल के मिडल में होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स, ठीक। ये मेटलॉइड जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। इनका एग्जांपल है जैसे कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, वो अब चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक। वैसे ही सिलिकॉन भी होता है, वैसे ही जर्मेनियम, गैलियम और सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आया हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। पहले मेटल की डिस्कस करें फिर नॉन मेटल की। देखो मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है। मेटल जो होता है सॉलिड होता है। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स जो होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सिर्फ किसको छोड़े? एक्सेप्ट Hg, मरकरी। किसको छोड़े? मरकरी को छोड़े सारे जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। फिर बात करते हैं कि जो मेटल की एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब इनको हम लोग इतना खींच देते हैं कि ये तार में कन्वर्ट हो सकते हैं, एकदम पतले पतले तारों में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये होता है डक्टिलिटी। किसी भी मेटल को हम लोग खींच के पतले पतले थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है मैलिएबल। मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी मतलब हम लोग इनको इतना पीटते हैं, जैसे तुम लोग घर में पिटाते होगे ना, वैसे ही मेटल्स को इतना पीटते हैं कि ये एकदम पतले हो जाते हैं, एकदम थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एकदम थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी ये ऐसे मतलब कि कोई भी मेटल्स जो होते हैं ना वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जितने मेटल्स होते हैं रिंगिंग साउंड, जैसे कि मंदिर में जाते हैं सबसे पहले क्या दिखता है? घंटा दिखता है ना मंदिर में, जिसको बजाते हो तो आवाज़ बहुत तेज़ गूंजती है, ठीक। या घर में बर्तन गिरता है तो उसकी भी बहुत तेज़ आवाज़ गूंजती है, ठीक। तो उसी तरह एक प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। सोनोरस मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है? हाई होती है, सिर्फ किसको छोड़े? एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम। सीजियम और गैलियम को छोड़े सबकी जो मेटल होते हैं सारे की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है और बहुत हाई होती है, ठीक। और ये जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बताने की जरूरत है ही नहीं। लोहा पकड़ के तार को छू दो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा करना मत भाई, ठीक। और या जो लोहे के बर्तन होते हैं देखते ही गर्म हो जाते हैं। नॉन मेटल ज़्यादा तेज गर्म तो होते नहीं, लेकिन मेटल जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, ठीक। और देखो ये भी है कि लेड जो है, लेड एंड मरकरी, ये जो है पुअर कंडक्टर हीट की, क्योंकि मरकरी तो भाई सीधी सीधी बात है कि तो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। अब देखो सिल्वर और कॉपर जो होते हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं। तो तभी लोग कहते हैं कि घर में कॉपर की वायरिंग करानी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। सिल्वर की तो कराओगे नहीं, पता चला वायर के साथ साथ तुम्हारा घर भी ले चलेगा चोर,
ठीक, हैविंग हाई डेंसिटी एक्सेप्ट, डेंसिटी क्या होती है, घनत्वता, डेंसिटी मतलब क्या होती है, घनत्वता। मेटल क्यों सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके इसीलिए क्योंकि इनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो पोटेशियम होते हैं और सोडियम होते हैं उनको तुम चाकू से काट सकते हो, ये एक्सेप्शन है इसके। और हम लोग चलते हैं सेकंड थिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गई, इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो होता है वो ब्लैक कलर का या ब्राउनिश कलर का लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और सेकंड थिंग क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जानते ही हो, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप्स है, अभी हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप्स है, कौन, ग्रेफाइट, नेचुरल इलेक्ट्रॉप है, ठीक, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब ये सारे नॉन मेटल्स को फॉलो नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। ये नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स को रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करते। एंड नॉन लस्टर्स होते हैं, नॉन लस्टर्स मतलब होता है ना चमकना, जितने मेटल देखे होंगे सब चमकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स चमकते ही नहीं। लेकिन मेटल्स, नॉन मेटल जो है नहीं चमकते, लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है। एक बंदा आता है, आयोडीन बंदा के एलिमेंट है, वो क्या कहता है कि भाई मैं तो चमकूंगा, तुम लोग चमको चाहे ना चमको, मेरे अंदर लस्टर्स प्रॉपर्टी है तो मैं दिखाऊंगा, तो वही एक एक्सेप्शन है। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए बच्चों, हम लोग अपनी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला टॉपिक है रिएक्शन विद एयर, कि हम लोग मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एयर के साथ, ठीक। तो देखो हम लोग, देखो मेटल जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एयर के साथ, एयर में बर्न होते हैं, एयर में क्या होते हैं, बर्न होते हैं, लेकिन वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारी ये कि वो मेटल के साथ बर्न होते हैं, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि एयर के साथ रिएक्ट भी करते हैं। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हमारे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करता है, तो वो मेटल अपना ऑक्साइड बनाता है, मतलब मेटल ऑक्साइड बनाता है। एंड देन इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो इनको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे जाते हैं बहुत में, ठीक। देखो कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे यही पूछ लिया कि कौन से ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम लोग केरोसिन में डिप करके रखते हैं, जो कि एयर से रिएक्ट करके, एयर से बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं उनको हम लोग केरोसिन में केप्ट करके रखते हैं, क्योंकि अगर इनको हम लोग एयर के बाहर निकालेंगे तो तुरंत ही ये आग पकड़ लेंगे और बर्न हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग उसको किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर कूट करके रखते हैं। और फिर उसके बाद कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये और लेड, पीबी, ये जो होते हैं ना, ये थोड़ा धीरे धीरे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे ब्लैकिश लेयर फॉर्म करते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम जो है ना, वो अपना ऑक्साइड बनाने के लिए एयर के साथ एक डैजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न होता है, जिससे कि वो अपना क्या फॉर्म करता है, अपना ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, देखो आयरन एंड कॉपर जो है ये बर्न नहीं होते हमारे एयर के साथ क्या बर्न नहीं होते। ये क्या करते हैं, एयर से रिएक्ट करके, बताया था ना कि कुछ मेटल एयर से रिएक्ट करते हैं, ये एयर से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। और जैसे कि मेटल हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये लोग क्या करते हैं, बर्न नहीं होते, ये लोग अब क्या करते हैं, सिर्फ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये लोग कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि हमने अगर सोडियम की बात की, सोडियम का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हम लोग देखते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, Na2O, क्या मिलता है, Na2, सोडियम ऑक्साइड, ठीक। अगर हम लोग इसके बाद किसका कराते हैं, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, तो अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो हमें पता है क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, बैलेंस कर दिया, ठीक। उसके बाद किसका कराते हैं हम लोग, जिंक का, हाँ, तो दो जिंक लिया प्लस O2, तो हमारा क्या बनेगा, ZnO, ये भी पता है, ठीक, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक। लास्ट कौन सा लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, लास्ट वाला कौन सा ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। अगर हम लोग 2 मोल एल्यूमिनियम का रिएक्शन, ठीक, O2 से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3, क्या मिलेगा, Al2O3, मतलब कि एल्यूमिनियम
ऑक्साइड। ठीक, तो देखो ये रिएक्शंस थे, इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सब पॉइंट जो है ना, ये रिएक्शन और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से एक बार देख लेना। हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या रह गया था? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड। तो ऐसे ही कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसे कि Al2O3 हो गया और हमारा ZnO हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो कि बेस और एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें, अगर हमारा जो Al2O3 है, ठीक, दोनों का अगर इसका हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बनाता है AlCl3 प्लस H2O। ये हमारा किसके साथ रिएक्शन हो गई, एसिड के साथ। अब हम लोग बात करते हैं बेस की। अगर हम लोग इसका रिएक्शन बेस NaOH के साथ कराते हैं तो ये हमारा बनेगा NaAlO3 प्लस H2O। तो हमने ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग ने किसके साथ रिएक्शन करवाया, एसिड के साथ भी करवाया, बेस के साथ भी करवाया। तो दोनों यहाँ पे हमारा कौन सा सॉल्ट मिला, एल्यूमिनियम सॉल्ट मिला। और यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये हमारा अलग सॉल्ट है, यहाँ पे हमारा अलग सॉल्ट है, यहाँ पे वाटर दोनों कॉमन ही निकलेंगे। ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करके कमेंट में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अपने सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन विद वाटर, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर चल रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात कि जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, मेटल जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। हमारा क्या होता है, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। प्लस अगर यही मेटल ऑक्साइड को हम लोग फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, मेटल ऑक्साइड जो बनी है उसको हम लोग फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, तो ये हमारा क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब बात करते हैं, देखो जो मेटल है ना वो अलग अलग तरीके के वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ किसी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ किसी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो मेटल्स होते हैं ये किन किन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और किन किन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखो जो मेटल है ना, सबसे पहली बात जो कैल्शियम और Mg है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या करते हैं, बबल्स की तरह H2 के बबल्स की तरह क्या करते हैं, इनके सरफेस को फ्लोट करते हैं और उनके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, जाके चिपक जाते हैं। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो मेटल्स हैं, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट विथ हीट H2O, मतलब गर्म पानी के साथ रिएक्शन देता है, तो वो है हमारा एग्जाम्पल मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कि गर्म पानी मतलब हीट H2O के साथ रिएक्शन देता है। ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। और मेटल जो है थर्ड क्या है कि मेटल जो है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड H2O के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो उनका एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो कोल्ड H2O के साथ रिएक्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो देखो ये था हमारा थर्ड। अब फोर्थ पे हम लोग चलते हैं, कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि स्टीम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन से ऐसे मेटल है, स्टीम मतलब भाप वाले पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक, इस पे क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। और मेटल कौन सा ऐसे मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो वो है Au, Au, गोल्ड, Cu, कॉपर, Ag, सिल्वर। ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल में क्या, अगर हम लोग सोडियम ले लेते हैं, इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर के साथ। इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, वाटर के साथ। तो हम लोग को पता है क्या बनेगा, Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अगर जिंक का रिएक्शन
किसका रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, किसका रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन, तो ये हमारा बन जाता है ZnOH2, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अगर हम लोग एल्यूमिनियम के साथ किसका रिएक्शन कराते हैं, वाटर का, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो हमारा बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग एल्यूमिनियम के बाद आयरन से रिएक्शन कराते हैं वाटर का, किससे रिएक्शन कराते हैं, आयरन से, तो हमारा यहाँ बनता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बनता है हमारा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये थे हमारे केमिकल, ये कुछ एग्जांपल्स थे, इनको ध्यान से पढ़ लेना भैया, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जांपल थे, रिएक्शन विद वाटर हमारा फिनिश होता है, ठीक, ये बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है, तो आपको बैलेंस खुद से करना है, ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि मैं जब तक नहीं बता दूंगा सारे रिएक्शन तो तुम क्या करोगे, ठीक। तो इनको सारे को तुम अच्छे से बैलेंस करना और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और भैया इतना मेहनत कर रहा हो तुम लोग के लिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दिया करो, व्यूज़ बढ़ाओ तभी तो आगे मेहनत होगी, बस हेल्प करो यार अपने भाई की, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। हम लोग ने क्या पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड की मेटल, जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं। देखो जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक, मतलब उसमें एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। तो उसी एसिड को क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक। तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2 बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर सोडियम है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, NaCl बनाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, जिंक के साथ रिएक्शन करता है, HCl का हम लोग अगर, तो क्या बनाएंगे, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। अगर एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं HCl का रिएक्शन, तो क्या बनेगा, Al2Cl3 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। अनबैलेंस सेक्शन है, उसको बैलेंस कर लेना। तो देखो ये हमारे कुछ मेटल्स थे, ये हमारे डाइल्यूट एसिड था, ठीक। इसका रिएक्शन जब हमने कराया तो हमें कुछ सॉल्ट्स मिले।